हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस पी पीजीटी ज्योग्राफी मेल जो 26 जुलाई 2018 को हुआ था उसका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा डी ट्रिपल एस बी पीजीटी ज्योग्राफी जो 26 जुलाई 2018 को हुआ था। पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी टॉलमी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं 19वीं सदी के आरंभ में डैश भौगोलिक विचार का लोकप्रिय संप्रदाय है? तो वह है पर्यावरणीय नियतिवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स दे जियोग्राफी ह्यूमन, मानवीय भूगोल की समस्या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अल्ब्रेट डिमेजियन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें। एक क्षेत्र को पहचानने के लिए स्थान पर समानताओं और भिन्नताओं की जांच आवश्यक है। कारण, क्षेत्रीय भिन्नता क्षेत्र के बीच समानता के साथ साथ भिन्नता के स्तर भी सरोकार रखती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई हिमयुग नहीं है जिसके दौरान बर्फ की चादरों ने उत्तरी यूरोप के अधिकांश इलाकों को ढक लिया था। भौगोलिक विचारों में इस विचार का श्रेय किसे जाता है? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी विगत हिमयुग की विषय वस्तु रही थी? तो ये कहा रहा था अगासीज ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके अनुसार पहली बार पूरे विश्व को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया गया था? तो वे थे हीरोडोटस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्माजेस्ट किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी टॉलमी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि अंतरिक्ष कोई वस्तु या घटना नहीं है, ये वस्तु और घटनाओं के लिए एक प्रकार का ढांचा है, लगभग छोटे कोटरों की प्रणाली या अवलोकन के लिए एक भरण प्रणाली के समान है? तो ये कहा था इमैनुअल कांट ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइसोप्लेथ अवधारणा, आइसोप्लेथ कॉन्सेप्ट की कल्पना किसने की थी? तो ये की थी हेम्बोल्ट ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारतीय दक्षिण अमेरिका को क्या कहते थे? तो वे कहते थे पूसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल कुरुइन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति निम्नलिखित उद्देश्यों में किससे संबंधित है? तो इसमें सही ऑप्शन है ए, बी और सी। भूगोल को और अधिक वैज्ञानिक बनाना, अध्ययन को और अधिक स्पष्ट विशुद्ध बनाना और नए प्रतिमानों और सिद्धांतों का विकास करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक का मिलान करें। तो डेविड सोफर ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन्स, ये सही मिलान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असत्य तथ्य की पहचान करें। तो केवल इसमें डी है। सबसे पहले ज्वालामुख का ढांचा टोबा और जावा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो उस समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय क्या होगा? तो 6:30 बजे प्रातःकाल, सुबह के 6:30 बजे। अगले प्रश्न के बढ़ते। यूलर का ज्यामितीय प्रमेय क्या है? तो ध्रुव के घूर्णन के साथ साधारण घूर्णन के रूप में प्लेटों की हलचल। अगले प्रश्न के बढ़ते। देशांतर का एक अंश क्या प्रदर्शित करता है? भूमध्य रेखा के साथ 111 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपों के क्षैतिज विस्थापन की कल्पना किसने की थी? तो एफ बी टेलर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे क्रिस्टलीय और गैर क्रिस्टलीय दोनों होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अलावा संपूर्ण विश्व में दिन और रात वर्ष के विभिन्न समयों में विभिन्न अवधि के होते हैं। तो पृथ्वी की धुरी तिर्यक है और ये वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ें। हिमालय के पर्वत समस्थितिक आइसोस्टेटिक संतुलन में है। हिमालय के पर्वतों में बहती नदियों का अतीत में कायाकल्प हुआ है। तो इसमें ए सही असत्य है और आर सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की बाहरी सतह में तत्वों के प्रतिशत के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय बहाव के लिए उत्तरदायी बलों में एक का नाम क्या है? तो ज्वारीय बल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वतीय निर्माण सिद्धांतों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, फिर संवहन धारा का सिद्धांत, सागर लाल विस्तार का सिद्धांत और प्लेट विवर्तन का टेक्टोनिक का सिद्धांत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाज़का प्लेट का स्थान कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कर्क रेखा और मकर के बीच उष्णकटिबंधीय परिसंचरण का सेल मॉडल डैश के रूप में जाना जाता है? तो हैडली सेल। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी बहिर्जनिक बलों के उदाहरण हैं? तो वह भूकंप। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्लेट सीमा का प्रकार निम्न में से किसका पता लगाने में सहायता करता है? तो दिए गए सभी विकल्प। भूकंप का केंद्र, पृथ्वी की कमजोर बाहरी सतह और भूकंप की संभाव्यता। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में खोजी गई 57वीं विवर्तनिकी सूक्ष्म प्लेट टेक्टोनिक माइक्रोप्लेट का नाम क्या है? तो वह है मालपेलो सूक्ष्म प्लेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सभी हिमनदीय हिमोड़ कभी किससे जुड़े हुए थे? तो अर्कांटिका से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए सूची का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड को उत्तर का चयन करें। तो इसमें ए का 3 रहेगा कैनियन का। एक अत्यंत विशाल आकार की संकरी नदी घाटी जिसका फलक दीवारनुमा होती है, ये एक आई आकार की होती है। बी का है पहला स्थायी रूप से जमे हुए उपमृदा क्षेत्र। सी का है चौथा टाइगा, अटलांटिका से कनाडा के पार प्रशांत तक फैली शंकुधारी वनों की एक विशाल पट्टी। और कॉर्डेलियरा का है पर्वतीय विस्तारों की एक श्रृंखला जो लगभग समानांतर होती है या एक सामान्य दिशा में फैली होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दरारनुमा घाटियां किसके कारण बनती है? अंतर्जनिक बल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युग्मित नदी वेदिका कहाँ पाई जाती है? बाढ़ के मैदानों में। डेल्टा की प्रकृति और वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस घटक पर निर्भर करती है? तो नदी के बहाव का वेग और भूमि के ढलान पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीवा के दक्षिणी भाग में खेनजुआ पर्वत श्रेणियों में से सोन नदी का बहना डैश का एक उत्तम उदाहरण है? तो अध्यायरोपित नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पोपिनो पहाड़ियों के स्थान को किस प्रकार वर्णित किया जाता है? तो कर्स्टर क्षेत्रों में निर्मित छोटी पहाड़ियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उल्टी नौकाएं नाम निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो टीले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लवणता का उच्चतम प्रतिशत किस क्षेत्र में है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कोई भी क्षेत्र जिसमें हिमनद अपक्षरण हुआ है किंतु अब वहां उस स्थान पर कोई हिमनद उपस्थित नहीं है, तो वहां निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता? दरारें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक समुद्री गहराई कहाँ पाई जाती है? तो महासागरीय खाइयों में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कई बार किसानों को मिट्टी में चूना मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है? मिट्टी के क्षारीय स्तर बरकरार रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन को पढ़ें। मैग्मा महासागरीय प्लेट को अलग करता है और नई समुद्री तल बनाता है। नया समुद्री तल सीधे प्रावरण को बिना ढके निर्मित किया जा सकता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश गुफा में जमाव का एक उदाहरण है? निलंबी निक्षेप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक भूमि आकृति ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं हुई? तो वे है अनुवर्ष स्तरीय वार्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की जलवायु में प्राकृतिक अपरदन फिजिकल वेदरिंग सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो वह गर्म और आर्द्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल सागर किसका एक उदाहरण है? तो विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नदी रेगिस्तान में पहाड़ के किनारों पर रेत जमा करती है, इस जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा था बहादा बजाड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में एक महाद्वीप के स्थित अंतर्भाग कोर को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं क्रेटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 134 व्यास की अंतरिक्ष चट्टान शूद्र ग्रह का नाम क्या था जो 31 मई 2018 को 126,000 मील दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा? ये दूरी पृथ्वी के से चंद्रमा के बीच की आधी दूरी है। तो 210 WC9।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु की धाराएं हवाओं से कैसे अलग होती है? हवा क्षैतिज रूप से बहती है और हवा वायु की धाराओं की गति ऊर्ध्वाधर होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वार्षिक वर्षण क्या है? एक वर्ष में कुल हिमपात, ओलावृष्टि, तुषार वर्षा और वर्षा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। आदिम पृथ्वी के वातावरण में कोई ऑक्सीजन नहीं थी। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः ज्वालामुखी से निकली गैसों से बना था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घास स्थल बड़े शिकारों वाला देश बिग गेम कंट्री कहलाता है? तो वह सवाना। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों की शक्तिशाली ठंडी बर्फीली हवा को क्या कहा जाता है? हिम झंझावत। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बादल का फटना क्या होता है? छोटे से क्षेत्र में भारी वर्षा के साथ तड़ित झंझावत। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वातावरण की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? हाइग्रोमीटर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वर्षा के उस प्रकार की पहचान करें जिसके साथ गर्जना होती है और बिजली चमकती है। संवहनीय। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमंडलीय हवा है? पश्चिमी हवाएं। अगले प्रश्न के बढ़ते। तापमान में अधिकतम विसंगतियां कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ईटी और ईएफ को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो दिए हुए विकल्प में सभी। मृदा स्थायी रूप से सैकड़ों मीटर की गहराई में जमी होती है। वर्ष भर तापमान ठंडा रहता है। सर्वाधिक गर्म माह में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वनस्पति में काइयों, लाइकेनों, बौने वृक्षों की बिखरी हुई काष्ठीय झाड़ियों का प्रभुत्व होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। यदि कोई वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान क्या होगा? पानी के हिमांक से कम। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हरिकेन चक्रवात के पाश का व्यासीय विस्तार कितना हो सकता है? 20 से 40 मील। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? 6वां। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वर्तमान विवेकानुसार प्रथम महान जर्मन पद्धति वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता कौन है? तो वह जॉर्ज फॉरेस्टर। अगले प्रश्न के बढ़ते। साफ रातें डैश के कारण बादलों वाली रातें से अधिक ठंडी होती है? वह विकिरण। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। समुद्री तट पर कोहरा किस के कारण उत्पन्न होता है? अभिवहन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? अक्षांश। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। एक मानचित्र पर दो समान धूप वाले बिंदुओं को जोड़ने के लिए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? समप्रकाशीय, आइसोहेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तटों पर लवणता का स्तर कैसा रहता है? घटता रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्री धाराओं के संबंध में सही नहीं है? तो महासागर का जल शुद्ध और साफ होता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वाई और आकार का कटक कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अरब सागर को दो भागों में विभाजित करने वाला कटक कहाँ स्थित है? कार्लसबर्ग में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सुनामी एक प्रकार का छिछले पानी की लहर है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। गहरे समुद्र के अधिकतम तलछट किसके द्वारा जमा करते हैं? नदियों द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कैसी रहती है? घटती रहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूंगा चट्टान के अस्तित्व के लिए आवश्यक आदर्श तापमान सीमा क्या होती है? 18 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर रोजर्स ने महासागर में एक नए क्षेत्र के अस्तित्व की खोज की। 130 मीटर से 300 मीटर तक फैला हुआ है और महासागर के ऊपरी 3000 मीटर में चौथे क्षेत्र की पुष्टि करता है। क्षेत्र का नाम क्या है? तो यह है रेफ्री फोर्टिक। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। मेडागास्कर के तट पर खोजी गई नई महासागरीय धारा जो मोजाम्बिक प्रणाल को जल प्रदान करती है, इसका नाम क्या है? तो वह दक्षिण पश्चिमी मेडागास्कर तटीय धारा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आर्कटिक की सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है? तो है ऑनिक्स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर में सबसे अधिक लवणता है? लाल सागर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। महासागर में जल का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सूर्य द्वारा। पैलेंडियल अतिक्रमण ट्रांसग्रेशन का तात्पर्य क्या है? तो
प्लीस्टोसीन युग के पश्चात समुद्र के स्तर में वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या सम्मिलित है? दिए विकल्प में सभी: लवणता, हवाओं की दिशा और बल, गुरुत्वाकर्षण बल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कथन और अभिकथन पढ़िए। भारतीय मानसून एल नीनो दक्षिणी दोलन से प्रभावित होता है। पेरू के तट पर सामान्यतः जल की सतह ठंडी होती है, किंतु एल नीनो इसे गर्म कर देती है। गर्म जल के कारण उस क्षेत्र में अनेक बादल निर्मित होने लगते हैं, जिस कारण एल नीनो वर्षा के दौरान पेरू के रेगिस्तान में भारी वर्षा होती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कार्यावली एजेंडा 21 किस विश्व स्तरीय सम्मेलन में अपनाए गए? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कैडमियम प्रदूषण किस बीमारी का कारण बनता है? इताई इताई। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ओजोन परत सतह किस प्रदूषक द्वारा अधिकतम जर्जर होती है? वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कौन सी मानवीय क्रिया वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है? तो जीवाश्म ईंधन व जलाना। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या तलछट चक्रों का एक भाग है? लोहा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कौन सी जैविक प्रक्रिया वायुमंडल या वाष्पमंडल और जीवमंडल के बीच कार्बन के आदान प्रदान में मध्यस्थता करती है? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों। यदि किसी प्रकार समस्त कार्बन डाइऑक्साइड को अकस्मात वातावरण में निकाल दिया जाए तो महासागर इसकी आपूर्ति पुनः किस समय में कर देगा? कुछ हजारों वर्षों के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल में भारी धातु हेवी मेटल प्रदूषण किस कारण होता है? उद्योगों से। भारत में जैव विविधता के अति क्षेत्र हॉटस्पॉट का चयन करें तो वह पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पौधे जली हुई मिट्टी में पनप सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दग्ध क्षेत्र रागी, पायरोफिलस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति या पौधों की प्रमुख विशेषताओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जलवायु के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनों की कटाई का किस पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? वर्षा पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेसोस्फीयर की विस्तार सीमा क्या है? 50 से 80 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण भूगोल में मनुष्य के धार्मिक विश्वास पर अत्यधिक कौन सा दृष्टिकोण उसे प्रकृति और अन्य सभी प्राणियों से बेहतर बनाता है? तो चरम कारणवाद, टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जीवाश्म रिजर्व का हिस्सा नहीं है? बुंदला बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रत्नाकर प्राचीन भारतीय भूगोल का एक शब्द है, ये किसका वर्णन करता है? हिंद महासागर का। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली और हिमालय। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत की पूर्व पश्चिम सीमा जो 2933 किलोमीटर है, जो उसके उत्तरी दक्षिण सीमा के 3214 किलोमीटर की तुलना में लगभग 300 किलोमीटर कम है। ये अंतर किस कारण है? तो अक्षांश समतुल्य होते हैं, ध्रुवों पर दक्षांशों का अभिसरण, और जब हम भूमध्य रेखा से दूर बढ़ते हैं तो दक्षांशों के बीच दूरी कम हो जाती है। ये तीनों ही कारण हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो वह जासकर पर्वतमाला। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत और बर्मा के बीच कौन सीमा बनाता है? तो पटकाई बम पर्वतमाला। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जेलेब ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी सीमा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? वह पाकिस्तान। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पतकाई पहाड़ियां भारत के किस देश से अलग करती है? वह बर्मा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय समुद्री तट रेखा पर कितने प्रमुख बंदरगाह स्थित है? वह 12। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत वस्तुतः क्या है? पुराने तहदार खंड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत की जलोढ़ मिट्टी रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग डैश प्रतिशत, तो 43.4। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत की ऊंची भूमि के डेल्टा क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? चार्स। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हिमालयन प्रदेश देश के अंतर्गत आता है? बार बार भूकंप। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। शिमला पर्वतीय स्टेशन किस क्षेत्र में स्थित है?
धौलाधर पर्वतमाला। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, जो मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, वो सूखने पर उसमें दरारें पड़ने लगती है, उसे क्या कहते हैं? ब्लैक, काली मिट्टी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ बनती है? पठार वाली ऊंची भूमि के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत में मिट्टी का निर्माण किससे प्रभावित होता है? जलवायु से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जलवायु के थार्नवेट वर्गीकरण के निर्धारक कारक क्या है? तापमान प्रभावशीलता और वर्षण प्रभावशीलता। जमींदोज भारतीय नदी की पहचान करे, वह लूनी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्रेनिटिक कोर के साथ मेटामॉर्फिक तलछट की एक आम विशेषता है, तो है महान हिमालय। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, चार्नोजेम किस प्रकार की मिट्टी का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? काली। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, साल वृक्ष का अधिकांश जंगल भारत के किस हिस्से में फैला हुआ है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारतीय जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसून। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, दिसंबर से फरवरी के महीने के दौरान अवसाद डिप्रेशन के परिणामस्वरूप कम वर्षा होती है, ये किससे सहायता करती है? रबी फसल की खेती। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून कैसा होता है? दो धाराएं। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के हिस्से को जलवायु के किस रूप में चिन्हित किया जाता है? BWH प्रकार। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत के उत्तरी मैदान में किस तरह का जलवायु पाया जाता है? CWG। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, उच्च पर्वतीय अल्पाइन और समशीतोष्ण वनस्पति दोनों कहाँ पाई जाती है? हिमालय में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। वनस्पति शास्त्रियों की टीम ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी पहाड़ी जंगलों में फूलों के एक पौधे की नई प्रजाति की खोज की। वैश्विक स्तर पर इसकी 220 प्रजातियां हैं और ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका नाम भारतीयों के स्वर्गीय प्रधान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। इसका नाम बताएं, तो वह है हाइपेटस कलामी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, वन्य जीव के विलुप्त होने का मुख्य निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं है? संकर किस्में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, बाघ अभयारण्य राज्य का सही मिलान करें, तो सर इसका है राजस्थान में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, सही मिलान वाले युग्म की पहचान। चिल्का झील, फ्लेमिंगो। भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 543। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, जब ऊपरी हिस्से में पृथ्वी की संग्रहित ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तो किस तरह की आपदा आती है? भूकंप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। परिपूर्ण हिमनद से प्रभावित क्षेत्र विभिन्न आकार की झीलों से भरे हुए, उन्हें क्या कहा जाता है? झीलों का बगीचा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में संयोजनों में से कौन सा सही है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो में, आपदा प्रबंधन संबंधी विश्व सम्मेलन 1994 योकोहामा में और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सुनामी संबंधी जानकारी के लिए होनोलुलु में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, आरक्षित वन वे किस तरह के वन हैं जहां शिकार करना और मवेशी चराना प्रतिबंधित है? अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, बच्चों की अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर दोनों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण दोनों के संबंध में सबसे अच्छी नियमित जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? जनसंख्या जनगणना से। भारत में 1971-81 के दौरान भारत के किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? नागालैंड में। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक बढ़ती डैश है? जनसंख्या। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारत में सबसे पहले निग्रेटो आए थे, वे अब निम्नलिखित में किस स्थान पर पाए जाते हैं? अंडमान द्वीप समूह। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से कौन सा है? कृषि। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 6R कौन से हैं? रेट कम करना, रिफ्यूज पुनः प्रयोग करना, रिसाइकल पुनः चक्रण करना, रिकवर पुनः प्राप्त करना, रीडिजाइन पुनः डिजाइन करना और रीमैन्युफैक्चर पुनर्निर्माण करना।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में MSDA का पूरा नाम क्या है? मिशन फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वर्ष 2017 में भारत ने विश्व पर्यटन कॉन्क्लेव में संवहनीय पर्यटन के लिए किस पर्यटन बोर्ड को पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो महाराष्ट्र पर्यटन विकास बोर्ड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। शहरी विकास अब तेज दर से कहाँ हो रहा है? उष्णकटिबंधीय। मेगालोपोलिस शब्द किससे गढ़ा है? जे गॉटमैन से। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सबसे बुनियादी कारक जो माल ढुलाई के स्तर की दर को निर्धारित करता क्या है? वस्तु विनिमय, कमोडिटी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कथन अभिकथन पढ़िए। भूगोलविदों ने कस्बों का वर्गीकरण कर स्थल, स्थिति, आकार, श्रेणी, स्थान और सापेक्ष ऊंचाई के आधार पर किया। कस्बों और शहरों का एक अधिक उपयोगी वर्गीकरण उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होता है। तो इस वर्गीकरण को कस्बों के कार्यालय वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शहर नियोजन का एकाधिक केंद्रक सिद्धांत, मल्टी न्यूक्लियाई थ्योरी किसने दिया था? उल्मान और C.D. हैरिस दोनों ने। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो शंकुधारी पेड़ और कपास दोनों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। विश्व कृषि का 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण किसने दिया था? तो डी विटलेसे ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी स्रोतों से दुनिया में बिजली के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस देश को सहकारी कॉरपोरेटिव की भूमि के नाम से जाना जाता है? डेनमार्क। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से क्या है? मानव संसाधन का विकास। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रत्यक्ष प्रभाव की प्रतिपुष्टि कब सकारात्मक होती है? प्रतिपुष्टि बदलाव में वृद्धि होती है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जनसंख्या का वितरण दर्शाने की सबसे आसान विधि क्या है? डॉट विधि। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आकाशीय फोटोग्राफ खींचने का सबसे सही समय कब होता है? शुष्क मौसम। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आधा इंच से 1 मील श्रृंखला के लिए RF क्या होता है? तो 1:126,720। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बच्चों में जन्मजात दोष किस कारण होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्बल कैंसर के रूप में वर्तमान में संदर्भित किया जा रहा है, जिसका नाम सामना ताजमहल को करना पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा जो संक्रमण को संरक्षित कर सकती है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वन महोत्सव वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव वास्तव में किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। ओजोन क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश के ऊपर सबसे बड़ा है? अर्कटिका। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? दिए विकल्प में सभी। हिमनदों का पिघलना, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता बढ़ता समुद्री स्तर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कथन अभिकथन पढ़ें। दूर संवेदी मशीनों के लिए सड़कों पर चलने वाले डीजल वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण का पता लगाना संभव है। सड़क पर दौड़ते वाहनों के उत्सर्जन की त्वरित जांच करने और सड़क पर उत्सर्जन की पहचान करने के लिए दूर संवेदी मशीनों को दिल्ली में लगाया जाएगा। मशीन नंबर प्लेटों को भी स्कैन करती है और मालिकों पर प्रदूषण उत्सर्जित करने के लिए नोटिस भेजा जा सकता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही वर्णन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 12 अप्रैल 2018 के बीच पहले ही 3 महत्वपूर्ण उपग्रह लॉन्च कर चुका है। उनकी पहचान करें। एक है CAR कार्टोसैट 2, GSAT-6A और IRNSS-1N। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छवि की विशेषताओं का मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टोन, रंग, आकार और टेक्सचर और पैटर्न। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से GIS के घटक हैं? तो डेटा इनपुट सत्यापन उप प्रणाली, डेटा संग्रहण पुनः प्राप्ति उप प्रणाली और डेटा हेर फेर और विश्लेषण उप प्रणाली। अगले प्रश्न के बढ़ते। एक सपाट मैदान की आकाशीय तस्वीर लेते समय पैमाने को कौन सी चीज प्रभावित करेगी? विमान की ऊंचाई और कैमरे की फोकस लंबाई दोनों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशीय तस्वीर नहीं है? तो UV फोटो, पैंक्रोमैटिक फोटो, इंफ्रारेड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। चंद्रयान 2 को किस भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन
पर प्रक्षेपित किया गया था? तो MK3 GSLV F10। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT ज्योग्राफी मेल जो 26 जुलाई 2018 को हुआ था। ऐसी और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।